द चैनल। जैसे आपने थंबनेल देखा होगा, आपको आइडिया लगी होगा जरूर कि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग ही है, इसलिए उसके बारे में बोलने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। वैसे ही नर्वस बहुत हूँ क्योंकि फर्स्ट ब्लॉग है ना, कभी कैमरा फेस नहीं किया डायरेक्टली। और आपको पहले मैं मेरे बारे में भी बता दूँ कि एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ। मैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट मुझे 3 साल हो गए प्रिपरेशन करते करते। बहुत सी दिक्कत आई, हेल्थ इश्यूज़ भी हुए जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया। और इन 3 साल में मैं 2 बार प्रीलिम क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन मेंस में दिक्कत यही हुई, मुझे टाइम मैनेजमेंट में बड़ी दिक्कत हो रही है। बिकॉज बड़े बड़े न्यूट्रिकल्स आते हैं तो उसको सॉल्व करने में कैलकुलेशन में काफ़ी टाइम चला जाता है। इस वजह से मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन इस बार पूरी कोशिश है। इस बार भी प्री मेरा बहुत अच्छा गया है और होप सो कि प्री क्लियर हो, बिकॉज कंपटीशन बढ़ते जा रहा है तो कट ऑफ भी बढ़ते जा रहा है। और इस बार का प्री का जो एग्ज़ाम था थोड़ा सिंपल था। पहले के कंपेरिजन में तो मुझे लगता है कट ऑफ भी ज़्यादा आएगा, बट होप सो कि हमारा प्री भी निकल जाए तो मज़ा आ जाएगा। फिर मेंस के लिए इस बार तो मैं ऑलरेडी प्रिपेयर हूँ, क्योंकि इस बार मैंने प्री के साथ साथ ही पहले से ही मेंस के क्वेश्चन भी लगाना स्टार्ट कर दिए थे प्रॉपरली, ताकि जो भी मेरा कैलकुलेशन वाला दिक्कत है वो सॉल्व हो जाए। अब आते हैं हम हमारे व्लॉग के ऊपर कि एक्चुअली मैं आपको इस व्लॉग में मेरा डेली रूटीन शेयर करने वाला हूँ। वैसे यूजुअली मैं उठ जाता हूँ सुबह 3 बजे, लेकिन रात में लेट सोया था, 2-3 बजे ही सोया आज, बिकॉज कुछ बैकलॉग थे तो उसको कंप्लीट करना था। तो सुबह भी बहुत लेट उठा हूँ, 8:30 बजे उठा हूँ 3 बजे सोने के बाद। और मैं डेली 12 आवर्स का मेरा टारगेट रहता है कि मैं 12 आवर्स स्टडी करूँ। और कल कुछ काम से मैं बाहर चले गया तो वो 12 आवर्स में मैं नहीं चाहता था कि वो मिस हो, तो 12 आवर्स भी कंप्लीट करना थे। तो उसी के लिए मैंने रात में 2:30-3 बजे तक पढ़ा था कि मेरा 12 आवर कंप्लीट हो जाए। तो अभी मैं आपको टाइम बता दूँ, अभी ऑलमोस्ट 9:41 हो रहा है ना, आप इसमें देख सकते हो। नहीं, सीधा हो जाए ना, इसमें 9:41 हो रहा है, आप देख सकते हो। तो अभी हम पहले, सॉरी आवाज़ के लिए थोड़ा सा गला खराब है। तो अभी हम पहले अपना डे को प्लान करेंगे, क्योंकि आज मैं दोपहर में तो सोऊंगा नहीं, रात में जल्दी सोना है, क्योंकि सुबह 3-3:30 बजे उठना है। फिर कल जैसे ही हो जाएगा, टारगेट कंप्लीट नहीं होगा तो फिर वही 2:30-3 बजे सोऊंगा और फिर सुबह लेट उठूंगा। तो मुझे पसंद नहीं है, मुझे सुबह ही पढ़ना पसंद है, मुझे रात में पढ़ने में इतना मन नहीं लगता है और मज़ा भी नहीं आता। तो अभी ऑलमोस्ट 9:42 हो रहे हैं, तो 10 बजे तक हम अपना फर्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं करूँगा फ्लूइड मैकेनिक्स का रिविज़न करूँगा कंप्लीट। और फ्लूइड मैकेनिक्स का रिवीजन होने के बाद फ्लूइड मैकेनिक्स के ही कुछ लेक्चर्स लगाऊंगा, जो कि ऑलमोस्ट एक लेक्चर 2 आवर्स का होता है। तो वैसे 2 से 3 लेक्चर होना चाहिए, लेकिन मिनिमम 2 लेक्चर मैं करूँगा फर्स्ट। वो 2 लेक्चर होने के बाद में मैं ट्राई करूँगा पॉलिटी के कुछ लेक्चर्स करने के लिए, बिकॉज जीएस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग सर्विसेज के साथ साथ मैं और भी कुछ, एक तो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी एग्ज़ाम लिखता हूँ, उसके बाद मैं एसएससी जेई की भी एग्ज़ाम लिखता हूँ। तो एसएससी जेई जो है उसमें जीएस पूछा जाता है अच्छे से। और लास्ट टाइम भी सिर्फ 0.67 मार्क्स से मेरा एसएससी जेई नहीं क्लियर हुआ था। वो उसका रीज़न यही था कि मैंने जीएस के ऊपर फोकस ही नहीं किया था। इसीलिए मैं जो अभी जीएस भी पढ़ना है तो मैं पॉलिटी के लेक्चर्स वगैरह भी करूँगा। और लास्ट में, लास्ट वाला जो मेरा सेशन होता है पूरे डे में, उसमें मैं सिर्फ करता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितना भी आज पढ़ा है या फिर कल का जो पढ़ा है, जो भी मैंने चैप्टर्स कंप्लीट किया उसके मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ। उससे ये आइडिया लग जाता है कि जो भी मैंने पढ़ा है वो मुझे याद है या नहीं है, और जो भी मैं प्रॉपरली समझ पाया हूँ, रिवीजन भी कर रहा हूँ, तो उससे आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन भी किस टाइप के आ रहे हैं, मुझसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। वैसे तो बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है, 2 साल से पेपर दे रहे हो तो आइडिया लग जाता है क्वेश्चन कहाँ से आ रही, क्या आ रहे हैं। और आपको भी कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी डाउट हो कि किसी भी रिलेटेड की कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कैसे देखें कि किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं उसी को फॉलो करता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ना कंफ्यूज होते हैं इसकी वीडियो देखे के, बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, उसमें फिर कन्फ्यूजन होता है कि कैसे पता करें कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस चैप्टर से अच्छे टॉपिक पर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास बहुत बढ़िया आइडिया है। यदि आप लोगों को उसके बारे में जानना हो तो कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट व्लॉग में उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। जितनी ज़्यादा कमेंट आएंगे उस हिसाब से, जिस क्वेश्चन पर ज़्यादा कमेंट होंगे उस क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट व्लॉग में देंगे। और तो अभी हम फ्लूइड मैकेनिक्स का हमारा फर्स्ट सेशन रिवीजन वाला स्टार्ट करेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स का रिवीजन होने के बाद फ्लूइड के लेक्चर करेंगे, और फ्लूइड के लेक्चर होने के बाद हम करेंगे पॉलिटी के लेक्चर। और उसके बाद में साथ साथ में जब लास्ट में जब मैं अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन करूँगा, तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको भी कुछ फ्लूइड के ऐसे टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस बताऊँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हमेशा हमेशा पूछे जाते हैं, है ना। मतलब वो क्वेश्चन आपको उस टॉपिक के ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलेगा ही फ्लूइड मैकेनिक्स से। और पॉलिटी का देखो, जीएस का यार मुझे इतना नॉलेज नहीं है, जनरल नॉलेज का, जनरल स्टडीज़ का। जैसे पॉलिटी हो गया, जी हिस्ट्री हो गया, बिकॉज वो मैंने पढ़ा ही नहीं है, वो मेरी मतलब फील्ड ही नहीं है। क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी जीएस के जो सब्जेक्ट है वो उसमें ये सब्जेक्ट नहीं आते, तो उसको इतना पढ़ना नहीं पड़ता है। लेकिन एसएससी जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अभी इस बार फोकस कर रहा हूँ, तो मुझे आइडिया लग रहा है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है धीरे धीरे। और किसी को पॉलिटी का अच्छा नॉलेज हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि पॉलिटी का कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। आप भी मुझे गाइडेंस दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। शायद फर्स्ट व्लॉग है दोस्तों, थोड़ा लॉन्ग हो जाए, तो उसके लिए सॉरी, टाइम देकर देख लेना अच्छे से,
कोशिश करूँगा कि आप इससे कुछ ना कुछ सीख पाओ। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप कमेंट में बताना, मैं कोशिश करूँगा कि आपका वो क्वेश्चन सॉल्व करूँ। तो चलो हम अभी डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम, ज़्यादा टाइम लेकर भी कोई मतलब नहीं है उसी उसी बात पर। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का फर्स्ट सेशन। तब तक आप टाइम लैप्स एंजॉय करो। तो मैं अभी अपना फर्स्ट सेशन स्टार्ट करके मैं अपना टाइम लगा के मुझे हमेशा देखता हूँ, टाइम लगा कर ही मैं पढ़ता हूँ, बिकॉज इससे मुझे आइडिया लगता है कि मैं कितना इफेक्टिव स्टडी कितना करता हूँ। उसमें मैं ब्रेक वगैरह बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करता हूँ। इसमें सिर्फ वही होता है जितना टाइम मैं स्टडीज़ कर रहा हूँ। तो आप भी इंजॉय करो। तब तक हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं स्टार्ट। जो टाइम स्टॉप टाइम है हमारा हो स्टार्ट। इसका थोड़ा रेस बढ़ा देंगे। ठीक है, अभी हमने इसको कर दिया स्टार्ट। हम करेंगे अपना फ्लूइड मैकेनिक्स का रिवीजन। तो देखो, जैसे हमने स्टार्ट किया था 9:48 को अपना रिवीजन स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट 10 बजे के आसपास स्टार्ट किया था। अभी 1:23 हो रहे हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का मेरा रिवीजन ऑलमोस्ट हो चुका है। मैं इसमें से कुछ टॉपिक बता दूँ आपको जिसके बारे में पढ़ रहा था, मुझे लगता है आपको भी बता दूँ कि इसके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये है सरफेस टेंशन, है ना, सरफेस टेंशन। इसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन पूछते हैं। सरफेस टेंशन जो है वो वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर कितना सरफेस टेंशन होता है, कितना फोर्स लगता है, टेंसाइल फोर्स। तो ये उसका फॉर्मूला है P=4 सिग्मा डिवाइड बाई डी। सेम हॉलो बबल के लिए भी है, जिसमें होता है जो कि होता है P=8 सिग्मा डिवाइड बाई डी, 8 सिग्मा डिवाइड बाई डी। और फॉर लिक्विड जेट के लिए भी होता है P=2 सिग्मा डिवाइड बाई डी। सिग्मा यहाँ पर क्या है, सिग्मा इक्वल टू सरफेस टेंशन होता है ना। ये इसके ऊपर क्या प्रेशर फोर्स लग रहा है उसके बारे में है। उसके बाद में और एक क्वेश्चन आता है कैपिलरिटी के ऊपर भी आपको क्वेश्चन मिलेगा फॉर श्योर। इसमें कैपिलरी राइज का जो फॉर्मूला है वो है H=4 सिग्मा कॉस थीटा रो जी डी, है ना। और ये हो गया कैपिलरी राइज। कैपिलरी फॉल के ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है फॉर श्योर। कैपिलरी फॉल के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। कुछ यहाँ पर इंटरफेस दिए कि कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है। यदि आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको डिटेल वीडियो भी बता दूंगा कैपिलरी के ऊपर। और जो भी मुझे लग रहा है सरफेस टेंशन हो गया, कैपिलरी हो गया, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। और ये स्पेशल केस है कुछ कैपिलरी का। कैपिलरी राइज बिटवीन पैरेलल प्लेट के ऊपर यदि कैपिलरी राइज हो रहा है तो वो हमको फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला ये है। और कैपिलरी राइज ऑन एंगुलर स्पेस के ऊपर तो उसका फॉर्मूला ये है ना। यदि इसके ऊपर आपको डिटेल वीडियो भी चाहिए तो आप जरूर बता देना। ऑलमोस्ट रिवीजन तो मैंने बहुत सारा किया है, ऐसा नहीं कि इतना ही किया है, रिवीजन में काफ़ी पढ़ा है मैंने। लेकिन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मुझे लगा इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। और एक हाँ, ये डायनामिक विस्कोसिटी के ऊपर भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते। तो विस्कोसिटी का भी यदि आपको जानना हो तो मुझे बताना, हम विस्कोसिटी के ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे, है ना। और रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो यार पूछ लेना, बिंदास बेझिझक पूछ लेना। मुझे जितना एक्सपीरियंस है, मैंने जितना पढ़ा है, मेरे हिसाब से जितना होगा मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। अभी ये तो कंप्लीट हो गया है, अब हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम करेंगे अपना पॉलिटी का रिवीजन। तो स्टार्ट करते हैं अभी पॉलिटी का रिवीजन। फ्लूइड खत्म हुआ है तो 11:20 समझ लो, 1 आवर 27 मिनट हो चुके इफेक्टिवली जो मैंने रिवीजन किया है विदाउट एनी ब्रेक। अभी नेक्स्ट सेशन भी स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं नहीं चाहता कि कोई ब्रेक लूँ, बिकॉज ब्रेक लूँगा तो वही 15-20 मिनट ऐसे ही चले जाएगा। तो हम अभी स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी का रिवीजन। और इंडियन पॉलिटी का रिवीजन होने के बाद हम करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी का रिवीजन और फिर मिलते हैं। तब तक आप देखो टाइम लैप्स।
भी मैंने ऑलमोस्ट पढ़ लिया। अभी टाइम हो रहा है हमारे रिवीजन को, हमारा जो सेशन होने का स्टार्ट, जैसे 2 घंटे ऑलमोस्ट 2.5 घंटे हो गए, इसमें मेरा सारा रिवीजन हो चुका है। अब हम करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ लेक्चर्स अटेंड, है ना। अभी कितने बज रहे हैं, टाइम भी बता देता हूँ, 2 मिनट। अभी बज रहे हैं 12:20, 12:20 हो रहा है, 2.5 घंटे हो गए ऑलमोस्ट। तो अभी मुझे भूख भी लगी है, तो पहले खाना खाएंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर्स। और 12:20 ऑलमोस्ट 1 बजे के आसपास हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो वो देखते हैं 2 आवर्स का एक लेक्चर होता है, 1 से 3 बजे तक एक लेक्चर हो जाएगा, और 3 से 4 1.5 से 2 घंटे का होता है लेक्चर। तो 5 बजे तक हमारे 2 लेक्चर खत्म हो गए, 1 बजे हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, तो स्टार्ट करेंगे। अभी बज रहे हैं 1:15 ना। अब हम करेंगे अपना टाइमर भी स्टार्ट। टाइमर स्टार्ट करेंगे, टाइमर भी स्टार्ट हो गया है, और उसके बाद टाइमर स्टार्ट हो चुका है। अब हम अटेंड करेंगे अपने फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर्स, जो भी हमारा बचा है। कहाँ गया फ्लूइड, ये है फ्लूइड मैकेनिक्स। भाई थोड़ा सा माफ करना, इधर उधर हो रहा है, कैमरा पकड़ने नहीं हो रहा है, फोकस नहीं हो रहा है, फोकस करो फोकस। तो ऑलमोस्ट अभी करेंगे फटाफट लेक्चर प्ले नहीं कर सकता भाई, कॉपीराइट वगैरह आ जाएगा। तो हम मिलेंगे, ये लेक्चर खत्म करने के बाद इसके हमको 2 लेक्चर करना है, दोनों लेक्चर अटेंड करेंगे, और दोनों लेक्चर अटेंड होने के बाद हम देखते हैं कि क्या करना है। बिकॉज अभी ऑलरेडी 1:14 हो चुका है, और टाइम कम है, 2 लेक्चर अटेंड करना है 5 बजे से पहले। बिकॉज 5 बजे के बाद मुझे जाना पड़ता है वॉक पे मेरा डॉग को लेके, तो उसको भी वॉक पे लेके जाना जरूरी है, क्योंकि पापा आते हैं स्कूल से, पापा थक जाता है, तो लेके तो मुझे ही जाना पड़ेगा। तो इसीलिए तब तक आप देखो टाइम लैप्स, हम मिलते हैं दोनों लेक्चर होने के बाद में। ये है फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसका 4th चैप्टर करना है, लिक्विड इन रिलेटिव फ्लूइड के लेक्चर करते टाइम मैंने नोट्स तो नहीं बनाए, बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास में नोट्स है, PDFs वगैरह पड़ी है, तो मैंने नोट्स नहीं बनाए। सिर्फ मेरे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, तो वो ज़रूरी था, इसीलिए मुझे फ्लूइड मैकेनिक्स रिपीट में पढ़ना पड़ रहा है। तो इसीलिए मैं अभी रिवीजन भी कर रहा हूँ रेगुलरली। तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, लेक्चर कर लिए थे, रिवीजन नहीं कर पाया था, मतलब मैंने उसको इग्नोर किया था रिवीजन को। मैंने सोचा चलो ठीक है, अब लेक्चर कर लिया, सब समझ लिया है, रिवीजन नहीं भी किया तो चलेगा, लेकिन वो मुझे महंगा पड़ गया, फिर मैं सब भूल गया, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। इसीलिए अभी अच्छे से लेक्चर कर रहा हूँ प्रॉपर, उसके फिर बाद में शॉर्ट नोट्स भी बना रहा हूँ और रिवीजन भी कर रहा हूँ। इसीलिए आप भी जब भी कोई भी लेक्चर अटेंड करो तो रिवीजन ज़रूर करना। अपने लेक्चर कर रहा था उसी पापा की स्कूल से नहीं, एक्चुअली जो प्राइवेट स्कूल वाले टीचर्स थे वो कुछ गेस्ट आते हैं, क्योंकि अभी वैकेशन चल रहा है, समर वैकेशन, तो पापा को बताने आए थे यदि कोई हो एडमिशन वाला जो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाना हो तो बताना। वो उसी लिए आए थे, तो उनके लिए नींबू शरबत बनाना पड़ा। फिर वो नींबू शरबत बनाया तो हमने भी पी लिया, बिकॉज अभी चाय का टाइम था, ऐसे भी 4 साढ़े 4 हो रहे थे, चाय पीने से अच्छा था, मैंने सोचा चलो अब नींबू शरबत अपन भी पी लेंगे। फिर मैंने कंटिन्यू किया अपने FM के लेक्चर, और लेक्चर करते करते मुझे एक बात याद आई कि जब भी आप कोई भी लेक्चर अटेंड करो टेक्निकल के, पॉलिटी वगैरह का तो नहीं पता मुझे, लेकिन टेक्निकल के, क्योंकि जब भी आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करोगे तो बहुत बेसिक डेरिवेशन से लेकर सारे बीच में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत सिंपल होते हैं दोस्तों, बहुत सिंपल होते हैं, कोई टफ नहीं होता है। बस उसको यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको पता है कि ये किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, बहुत ईजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और असर्शन रीजन के ऊपर अच्छे क्वेश्चन आते हैं कि भाई ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, तो इसका जो सेकंड वाला स्टेटमेंट दिया है उसका एक्सप्लेनेशन सही है या गलत है, ऐसे क्वेश्चन भी अच्छे पूछे जाते हैं। इसीलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं नोट्स नहीं बना रहा हूँ, बिकॉज क्या होता है ना, लेक्चर करो और शॉर्ट नोट्स भी यदि साथ में बनाते जाओ तो माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। और ऑलरेडी मेरे पास नोट्स वगैरह बने हैं, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन शॉर्ट नोट्स भी मैं बाद में बनाऊंगा समझ के कि मुझे पता है हाँ ये मुझे याद है, ये नहीं है, तो वही लिखूँगा शॉर्ट नोट्स में। ऐसे करते करते अपने लेक्चर्स भी कंप्लीट किए, और लेक्चर कंप्लीट होने के बाद जाना था वॉक पर लेकर, तो अभी वो आएगी, वो खुद ही आती है बुलाने। तो हमारे दोनों फ्लूइड के लेक्चर हो चुके हैं, जो कि 2 लेक्चर करना थे, 4 आवर्स हो गए टोटल। उसमें बीच में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस थी, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया है। और अभी टाइम हुआ है, मैं आपको टाइम बता दूँ, ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं, है ना, टाइम 5 बज चुके हैं। टाइमर भी हमारा 5:48 हो चुका है, मतलब 6 आवर की हमारी इफेक्टिवली पूरी स्टडी हो चुकी है। अब इसके बाद हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में हम जाएंगे हमारे डॉगी को वॉक पर लेकर, जो कि मेरा रोज़ का काम है। बिकॉज शाम का टाइम होता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है उसको भी वॉक पर लेके जाना, और मुझे भी थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाता है। बिकॉज दिक्कत ऐसी है कि मैं रहता हूँ गाँव में,
गाँव में रहने की वजह से ना आप कहीं बाहर जा सकते हो ना कुछ कर सकते हो कि चलो भाई थोड़ा सा दोस्तों के पास चले गए, थोड़ा सा रिफ्रेश हो गया। हाँ, यहाँ पर भी दोस्त लोग हैं, लेकिन वो भी बेचारे सब फार्मर बैकग्राउंड से है, तो सब खेत वेत में जाते हैं, काम वाम करके शाम में आते हैं, तो थके हारे रहते हैं। सिर्फ क्रिकेट खेलने भी आएंगे तो बुलाएंगे, लेकिन मैं क्रिकेट खेलने ज़्यादा जाता नहीं हूँ, बिकॉज बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। आज तो नहीं जाऊँगा स्पेशली, क्योंकि आज सुबह से ऑलरेडी 6 घंटे ही पढ़ा है, कोई इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई है, तो कोशिश करूँगा उसको कम से कम 8 आवर्स तो भी पढ़ूँ। तो इसीलिए मैं अभी तो नहीं जाऊँगा खेलने। लेकिन जब मैं सुबह 3 बजे उठता हूँ तो फिर जाता हूँ खेलने, बिकॉज ऑलरेडी मेरा पूरे डे में अच्छी खासी स्टडी हो चुकी होती है, तो माइंड को थोड़ा रिलैक्स होना होता है, तो उसके लिए मैं जाता हूँ। लेकिन अभी नहीं जाऊँगा, तो अभी हम इसको लेकर जाएंगे वॉक पर जाएंगे 15-20 मिनट से। वॉक पर आने के बाद ब्रेक ऑलमोस्ट 6:30-7 बजे डिनर करेंगे, और डिनर करने के बाद में हम करेंगे पॉलिटी का। वैसे तो मुझे पॉलिटी का भी लेक्चर करना था, लेकिन इतना टाइम नहीं है, क्योंकि 9 बजे मैं सो जाऊँगा, ऑलमोस्ट 9 बजे सोऊंगा, क्योंकि 2:30 से 3 बजे या फिर 2 बजे के आसपास में उठ जाऊँगा कोई भी कंडीशन में, तो इसीलिए जल्दी सोना पड़ेगा। और उसके बाद अभी हम जैसे ही आएंगे वॉक से, उसके बाद मैं बनाऊंगा शॉर्ट नोट्स, जो कि आज के लेक्चर के लिए मैंने बनाए थे, जो भी आज के लेक्चर अटेंड किए फ्लूइड मैकेनिक्स के, इसीलिए तो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। उसके पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, एक तो विस्कोसिटी के ऊपर और सरफेस टेंशन के ऊपर 2 क्वेश्चन दूंगा, वो दोनों क्वेश्चन आप देखो, अटेंड करो। उसके क्वेश्चन, उन दोनों के आंसर आपको कमेंट में करना है, वो भी बता दूंगा कौन से क्वेश्चन है क्या है। चलो पहले क्वेश्चन ही बता देता हूँ, है ना। पहले आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, आप उसको कमेंट में ज़रूर बता देना। उनके आंसर्स कैसे बताओगे, क्वेश्चन 1, और फिर जो भी चारों में से जो भी ऑप्शन है वो बता देना, क्वेश्चन 2, फिर चारों में से जो भी ऑप्शन है वो बता देना। ऐसे कमेंट करके दोनों के आंसर बता देना, फिर हम जाएंगे वॉक पर। क्वेश्चन ये है कि द प्रॉपर्टी विच लिक्विड अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर इज कॉल्ड एज, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, है ना। इसका आंसर आप मुझे देना कमेंट में, जो भी हो, क्वेश्चन नंबर 1 करके उसके आगे ABCD जो भी दे देना। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। और अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन किसके ऊपर दूँ। सेकंड क्वेश्चन भी इसी के ऊपर देते हैं। यदि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे लिक्विड का तो विस्कोसिटी के ऊपर क्या उसका फर्क पड़ेगा। ये IAS का क्वेश्चन है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का, 2017 में पूछा गया। ये हो गया। इसके बाद और एक क्वेश्चन पूछे कि हाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी किसके रिलेटेड है, रिलेट्स टू। एक ये वाला क्वेश्चन है, ये भी SSC में 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, JEE में। और अब एक क्वेश्चन पूछेंगे सरफेस टेंशन वाला। आ गया सरफेस टेंशन वाला क्वेश्चन। ये आएगा, द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप इज। इन चारों में से जो भी ऑप्शन होगा, ये भी SSC का क्वेश्चन है, ये भी 2016 में पूछा गया। जसपाल सर इसलिए लिखा हुआ है, जसपाल सर को मैं फॉलो करता हूँ, उन्हीं के लेक्चर्स वगैरह देख रहा था, तो उन्हीं का ये मैराथन सेशन है, उसी के क्वेश्चन है ना। ऐसा नहीं है मेरे पास में प्रीवियस ईयर की बुक भी पढ़ी है, लेकिन ये प्रॉपर बिकॉज उसमें आंसर नहीं है, उसमें आंसर आपको दिख जाएगी, इसीलिए मैंने आपको PDF में से बताया। तो ये क्वेश्चन आपको देना है, तो इसका आंसर मुझे जरूर देना कमेंट में। और कुछ भी डाउट हो तो पेज जगह कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो रिगार्डिंग कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन, कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है। मैं एक बेसिक जो नीड होती है कोई भी एग्जाम की, उसके हिसाब से मैं आपको आंसर्स दूंगा। और यदि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट और सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना, बिकॉज आपका एक कमेंट और एक सब्सक्राइब और लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करेगा। मैं आगे आपके लिए ऐसे ही अच्छे ब्लॉग लेकर आऊँगा, जिसमें मैं और भी कुछ टिप्स भी शेयर करूँगा आपके साथ कि कैसे आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो, कैसे कंसिस्टेंट रह सकते हो, वो सारी चीज़ें। ये देखो, मैंने आपको बोला था कि इसको लेकर जाना है वॉक पे, ये आपकी चली गई। ये देखो, लूसी 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 है क्या? ये देखो, चलिए ठीक है, ये आ गई। इसको जाना है वॉक पर, इसका टाइम हो गया तो ये आई जाती है। जा मम्मी ले दे, तो जा अभी जाएगी, ये खाना खाएगी। और मैं मराठी बोलता हूँ तो इसीलिए उसके लिए भाई जो हिंदी हो गया उनके लिए सॉरी, मैंने कुछ नहीं बोला। उसको बुलाया कि जा मम्मी खाना दे रही, देखो जाके खाना खा ले। तो ये क्वेश्चन के आंसर मुझे जरूर दे देना। हम मिलेंगे अभी वॉक पर, ब्रेक में। वॉक पर खेत में, ये सामने यहाँ से घर भी दिख रहा होगा आपको, येलो घर के नीचे जो व्हाइट टैंक दिख रहा है ना, पानी की टंकी दिख रही है, वो अपना ही घर है। ये खेत भी कजीन चाचा का ही है। तो बस भी आए, ये आ रही है मैडम पीछे पीछे, ये आ रही है पीछे पीछे, ये घूमते घूमते ही चलती है। इधर लगे है गेहूँ, यहाँ पर जो था, यहाँ पर नहीं, तुअर की जो फली आती है ना, तुअर की दाल जिससे बनती है, वो लगा हुआ था। ये अभी साफ़ हो गया पूरा। बाजू में केली लगी थी, अभी गर्मी आ रही है तो पूरे खेत ऑलमोस्ट जितने भी खेत दिख रहे हैं जहाँ हरियाली नहीं है वो ऑलमोस्ट खाली हो जाएगा। तो बस यही रिलैक्स अच्छा लगता है, खेत में आना वगैरह। तो शाम में आ जाते हैं, दिन भर ऐसे भी घर में बैठा बैठा बोर होता है, तो थोड़ा सा शाम में निकल के वॉक पर आ जाते तो थोड़ा अच्छा लगता है। और ये क्रिकेट वगैरह भी खेलते रहते हैं बच्चे शाम, घर के भाई के लड़के वगैरह भी आते हैं खेलने। वो भी आई नहीं है, स्कूल से आया नहीं होगा अभी वो छोटू, उससे भी कभी मिलवाऊंगा आपको व्लॉग में। वो भी यूट्यूब चैनल चलाता है, गेमिंग वेमिंग की वीडियोस डालता है। वो भी व्यूज़ तो आती नहीं है, फिर पूछते रहता है, परेशान करते रहता है ना, कोई नहीं आएंगे, अभी छोटा है, बस टाइम पास के लिए डालते रहता है। तो इसी आते हैं वॉक पर, अच्छा लगता है। और यूजुअली मैं इधर नहीं आता हूँ खेत में, सामने अपना भी खेत है उधर सामने रास्ते से। ये जो खेत है इसके, ये वाले खेत के उस साइड है खेत, उधर जाता हूँ यूजुअली मैं, इधर नहीं आता। तो बस अभी वॉक करेंगे, ये भी अपना थोड़ा सा रिलैक्स होगी, फ्रेश होगी। उसके बाद हम भी जाएंगे घर, और फिर घर जाकर ब्रेक तो है ही अभी मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, सीधा डिनर के बाद में ही पढ़ूंगा, ऑलमोस्ट 7 बजे के बाद, क्योंकि 7 बजे मैं डिनर कर लेता हूँ, 9 बजे सोना होता है, तो डिनर भी जल्दी कर लेता हूँ। अभी ये घूमेगी थोड़ी देर, उसके बाद हम जाएंगे। लूसी, ये देखना कितनी एक्टिव हो जाएगी अभी ना, कैसे। कौन है? ये बहुत एक्टिव है, बहुत।
कोई मेरे बाजू में भी आए तो उसको अच्छा नहीं लगता। ऐसे कहीं बाहर वॉक पे जाओ तो वो एकदम एग्रेसिव हो जाती है, जैसे अभी फुल गार्ड करती है मुझे। लूसी छो 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 छो। कौन है लूसी, कौन है? छो 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 छो। चलो तो मिलते हैं अभी, जब डिनर विनर करने के बाद जब शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा घर जाके तब मिलते हैं। अभी के लिए तो इतना ही। अभी इसको घुमाऊंगा, वॉक वॉक करूँगा, ये फ्रेश होगी, उसके बाद जाएंगे घर। इसको भी थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा अच्छा घुमाना पड़ता है थोड़ा, तो घर पे जाके वो काम रहती है। ऐसे भी मैं उसको टाई करके नहीं रखता हूँ, दिन भर में भी घर में रखता हूँ तो वो खुली रहती है, घूमते रहती है आराम से पूरे घर में। और अभी गर्मी भी आ गई है तो गर्मी भी बहुत होती है, कूलर भी उसके लिए लगाना ही पड़ेगा। तो कूलर वगैरह आज निकाला था लेकिन उसमें पंप ही खराब हो गया तो कूलर भी स्टार्ट नहीं हुआ आज। बस अभी करेंगे थोड़ी देर वॉक वॉक, फिर जाएंगे घर पे, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। ऑलमोस्ट तो ब्रेक के बाद हम आते हैं 6 साढ़े 6 बजे, फिर डिनर वगैरह करते हैं। डिनर वगैरह करने के बाद 7 साढ़े 7 बजे हम बैठते हैं हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स का जो भी लेक्चर किए थे उसके शॉर्ट नोट्स बनाने। और शॉर्ट नोट्स बनाते बनाते ऑलमोस्ट 8:30 9 बजे बज ही जाते हैं। तो 8:30 9 बजे तक हम हमारे शॉर्ट नोट्स बनाकर आज के डे को करते हैं ख़त्म यही। तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। यदि कुछ गलती हुई तो माफ़ करना, और कुछ इम्प्रूव करना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच कंप्लीट व्लॉग देखने के लिए। और कुछ भी गलती हुई तो श्योर मुझे ज़रूर बताना, और कुछ इम्प्रूव करना हो वो भी बताना। आज के लिए इतना ही। बाय बाय। थैंक यू सो मच।